मेहनत ऐसी कि जान निकल जाए और रात को 12-1 बजे तक पढ़ते पढ़ते ऐसी स्थिति आ जाए कि यहाँ पे सीने पे रखी हुई किताब पड़ी रहे और आंखें बंद होने लगे कि भाई मेरे से इससे अधिक हो नहीं सकती। सबसे ज्यादा दिमाग खुलता है ठोकर खाने से। जीवन में लड़कियों की तुलना में लड़के ज्यादा ठोकर खाए, इसलिए वो लोग थोड़ा सा संभल के चलता है। कोई उनसे बढ़िया से बतियाए ना तो डर जाएगा। किस्मत की सबसे खूबसूरत आदत पता है क्या है? वो वक्त आने पे बदलती है। हमारा भी वक्त आएगा, तब तक के लिए नजर और सब्र। पर 8 घंटा पढ़ना मुश्किल लग रहा है ना, तो एक बार जरा 8 घंटे नौकरी करके देख लो, डेस्क वाली जो भी करके देख लो, पता लग जाएगा कि पढ़ाई करना कितना आसान है। और जो पढ़ते पढ़ते आप डीमोटिवेट हो जाते हो ना कि चलो कुछ और करते हैं, एक बार अपना पर्स निकाल कर उसमें पैसे गिन लेना, अपने आप पढ़ने का मन करने लगेगा। मेरे रिलेटिव्स ना, मेरे सगे रिलेटिव्स, मैं उनके घर पहुंचता था ना तो मेरे को वो ऐसे मिलाते थे कि पड़ोसी है, बताते नहीं थे रिलेटिव है। कोई आ जाता था उस टाइम ये एक्सप्रेस ही नहीं करते थे रिलेटिव है, ये हमारे दूर के रिलेटिव है, ये हमारे दूर के रिलेटिव है, इस तरह से बताते थे। अच्छा, उनको बताया तो नहीं कि तुम मैं मामा हूं तुम्हारा? उनको बता तो नहीं दिया जो बाहर बैठे कि मामा हूं? नहीं बताया। आज अपने घर के एक फंक्शन में बुलाने को तरसते हैं वो लोग। लाला, सिर्फ एक गलती की देर है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम कितने अच्छे थे। इसीलिए लोगों को खुश करना बंद करो और तुम्हारी खुशी तुम्हारे खुश रहने में होनी चाहिए लाला। राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा? अरे खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का। खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। तुम्हारे माता पिता को भी लगे कि वाह यार, लड़के ने क्या मचाया है। तुम्हारे अंदर भी ना एक घमंड आ जाए कि इतनी मेहनत कर ली, किस्मत को झुकना पड़ेगा। करो ना, कब करोगे? बाद में सिर्फ सिंपैथी मिलेगी, सक्सेस नहीं। और इस साल ऐसा तो नहीं होने देंगे। आप किसी भी कामयाब इंसान को देख लो, अपनी कंपनी में देख लो, अपने परिवार में देख लो, आपको एक चीज तो मिलेगी उसकी लाइफ में, और वो मिलेगी डिसिप्लिन। उसका एक जीने का तरीका है। और जब आप डिसिप्लिन हो जाओगे ना, तो आप देखोगे कि आप फ्री हो। हमें लगता है डिसिप्लिन ने हमें बांध दिया। डिसिप्लिन सेट्स यू फ्री। आपके प्रॉब्लम जो है वो है इनडिसिप्लिन। जो भी काम आप जिंदगी में करें उसको डिलीजेंस से करें। ऐसा करें कि कोई गलती ना हो, अपना पूरा दिमाग लगाकर करें, सोच समझ कर करें। ऐसे करें कि ये काम जिंदगी में आपका पहला काम है और इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, और शायद ये काम आपका जिंदगी का आखिरी काम है, इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें सब। अरे हम जानते थे दिल्ली में, हम जान रहे थे दिल्ली में जो पढ़ रहे थे, वो कनॉट प्लेस में लड़की लेके टहलते थे, वो दारू पीते, तो हमने खुद ही देखा इनको 40 बार। ये दुनिया है। जब तुम हारोगे ना, तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर। तुम्हें बस 3 दोस्तों की जरूरत है अपनी जिंदगी में। पहला वो जो तुम्हें तुम्हारी गलती पे आके गाली दे, ये ना बोले कि इट्स ओके, इट हैपेंस, नहीं, जो तुम्हें सच बोलने से कभी डरे ना। दूसरा वो जिसको तुम अपनी दिल की बातें बता सको, जिसपे तुम अपनी जिंदगी से ज्यादा भरोसा करते हो। और तीसरा वो जिसको अगर तुम रात को 3 बजे भी कॉल करके बोलो ना कि भाई जरूरत है, तो वो बिना कोई सवाल करे बस तुमसे ये बोले कि तू कहाँ है ये बता। अगर तुम्हारे पास ये 3 दोस्त है ना, इनको संभाल के रखो। बहुत मुश्किल से मिलते हैं ये दोस्त। एग्जाम्स सब चला जाएगा, एक दिन रह जाएंगे तो तुम्हारे दोस्तों के साथ तुम्हारी यादें, तुम्हारे टीचर्स के साथ तुम्हारी यादें, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ तुम्हारी यादें, मार्क्स वगैरह सब चला जाएगा। इसलिए आज जी भर के ना इन यादों को जियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। जिंदगी में एक बात याद रखना यार, किसी अच्छे के चक्कर में किसी सच्चे को मत खोना, वरना पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। और याद रखना, युद्ध में हमेशा इज्जत विजेता की होती है, हारने वाले की युद्ध में कोई कीमत नहीं होती है। उनको लोग धिक्कार के नजर से देखते हैं। जब लौट के जाओगे तो यही होगा तुमसे। पढ़ने बैठना, याद कर लेना, यू आर इन द वार, और अपनी जिंदगी के तुम सेनापति हो। हार जाना अगर ये युद्ध, तो अपने आप से एक बार कहना, युद्ध तो हमने शुरू किया था, तुम्हारी लड़ाई दुनिया में कोई लड़ने नहीं आएगा। समझ में? अगर
मेरे पापा ने भी मुझे मोटिवेशन दी, तो मैं आज पढ़ूंगी, कल पढ़ूंगी, परसों भूल जाऊंगी। तो वो क्या सुबह उठ के मैं क्या सोचूं या क्या मोटिवेशन अपने आप को दूं कि मैं हर दिन उतना ही पढ़ूं। मैं तुमसे बोलता हूँ आज तुमको 2 किलोमीटर तेजी से दौड़ना है। क्या सर, कहाँ दौड़ेंगे सर? अरे नहीं सर, क्या क्या मिलेगा सर? फिर मैं बोलता हूँ तुम्हारे पीछे 4 खूंखार कुत्ते लगे हैं। अब शायद मुझे बोलना भी ना पड़े, अब आप सरपट 4 किलोमीटर दौड़ चुके होगे। यस और नो? क्योंकि इस बार आपके पास क्या था? वाई था। आपके जीवन में वाई मिसिंग है। और आपने अभी बोला आपके पास में पिताजी बैठे हुए हैं, इनसे बड़ा वाई क्या हो सकता है यार? हम हारे हुए खेल में फिर से कदम रखेंगे लाला, क्योंकि टूटा हुआ कांच धारदार ही नहीं, जानलेवा भी होता है।